वालों पकड़े गए तो पैसा डबल। चलो इस साल की सारी टेंशन को करते हुए दूर और मैं आपको लेके चलती माहिम के मेले में, जो कि मुंबई का सबसे बड़ा मेला होता है। और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाली है वीडियो में, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपको पूरी डिटेल वीडियो बताती हूँ आपको। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर आप दादर से, चर्च गेट से, विरार से, किसी भी लाइन से आप अगर आ रहे हो, आपको आना है माहिम जंक्शन पे। और यहाँ से हार्डली 1 से 1.2 किलोमीटर दूर होगा। बाय वॉकिंग भी आप आ सकते हो। यहाँ आप देख सकते हो, मैं बाहर का हाईवे दिखा रही हूँ आपको। नहीं, आपको माहिम का बस डिपो दिख जाएगा और चर्च भी दिख जाएगा। आप किसी से भी पूछ के इजीली आ सकते हो। ये है मेले का एंट्रेंस। यहाँ तो वैसे बहुत सारे एंट्रेंस है, मैं आपको मेन एंट्रेंस दिखाती हूँ। अब जैसे ही एंट्री करेंगे आपको ये सारी चीज़ें दिख जाएगी। और यहाँ एंटर करते ही यहाँ पर सबसे पहले मेरी बहन ने नौटंकी करनी शुरू कर दी है, जो कि है ये। उसे ये सब बहुत क्यूट लगता है, एस्थेटिक लगता है, तो उसने नौटंकी कर दी। यहाँ कुछ चीज़ें बहुत ही रीज़नेबल रेट में आपको 50-60 के रेंज में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। और मैं आपको दिखाती हूँ मेला। यहाँ पर इतने बड़े बड़े झूले और इतने प्यारे प्यारे झूले ना, आपको एडवेंचरस मिल जाएगा। सिर्फ आपको ही नहीं, आपके घर के बच्चों को भी। अगर आप बच्चे लोग को लेकर आ रहे हो, फैमिली के साथ आ रहे हो, दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू विजिट। और साल का एंड यार, पूरा साल टेंशन में रहने के बाद ये एंडिंग तो बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हो बच्चों के लिए भी झूले, गद्दे झूले, ट्रेन झूले बहुत सारे हैं, जो कि आपके बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाने वाले अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो। और मैं सबसे पहली चीज़ तो आपको ये बता दूं कि आई एम सो सॉरी, मैंने आपको बताया नहीं कि ये मेला आपको 16 दिसंबर से 25 दिसंबर तक अवेलेबल रहेगा। तो आप एक बार ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अब हम जा रहे हैं सबसे पहले ये आसमानी झूले में। यहाँ मेरी बहन ले रही है टिकट, और वो टिकट लेके बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। देन हम चल पड़े झूले पे। यहाँ हम आगे बढ़ रहे थे और मैं भी आपको दिखाती हूँ हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे, इसकी नौटंकी ख़त्म ही नहीं होती है। यहाँ आगे बढ़ने से पहले पहले मैं आपको दिखा देती हूँ मेरी मम्मी जो हमारा वेट कर रहे थे नीचे, यू कैन सी। फिर हम आगे बढ़े। यहाँ पर हमने कुछ 5 मिनट वेट किया था। देन हमारा राइड का टाइम आ गया था और यहाँ पर हम बैठ गए। और यहाँ से आपको जो व्यू दिखने वाला है ना, वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ऊपर जाके पूरा सनसेट का व्यू आपको, पीछे साइड पे पूरा आपको नदी का व्यू दिखता है। नीचे इतना बड़ा मेला, ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है मेला नॉर्मली हर मेले से, क्योंकि यहाँ पर स्पेस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा ये सारी चीज़ें हमने शूट करी थी। देन अगेन यहाँ पर मेरी बहन की अगेन नौटंकी। यहाँ वो डरने की बहुत ज़्यादा एक्टिंग कर रही थी कि मेरे को बहुत डर लग रहा है। एनी हाउ, ये इतना डरावना नहीं है, आप एक बार विजिट ज़रूर कर सकते हो। लोगों ने हाइप करके रखा है इस चीज़ को, लेकिन ये इतने भी डरावना नहीं है। फिर हमने यहाँ पर बहुत सारा इन्जॉय किया, थोड़ा बहुत नौटंकी की। देन हमने ये सारे वीडियो शूट्स किए और सच में मज़ा तो बहुत आया था। लगभग ये 5 मिनट का राइड था। देन अगेन नीचे उतरने के बाद हर किसी की आदत, मम्मी को ये पूरा बताने लग गई कि क्या क्या हुआ था। देन हम आगे बढ़े। फिर आगे जाके हम देख रहे थे कि नेक्स्ट हम कहाँ जाए, किधर जाए। देन फिर हम आगे बढ़े। अब जैसी एंट्री लेते ना, उसके साथ ही हमने वापस वहाँ पहुँच गए। यहाँ पर आपको खाने वगैरह का सारी चीज़ें मिलेगी। और यहीं से हमने लिया है राइड। राइड पे अगर आप जाओगे तो आपको और भी ज़्यादा झूले मिलेंगे। तो इस तरफ से हमने राइड लिया है और यहाँ पर आपको खाने की पूरी वैरायटीज़ है। यार, आप भूखे पेट तो बिल्कुल नहीं जा सकते। यहाँ से आपको हर चीज़ मिलती है, वॉट एवर यू वांट आप खा सकते हो। और यहाँ पर ये भूत बंगला, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा डर लगती है, तो मैं तो यहाँ पर विज़िट बिल्कुल नहीं करती हूँ। बाकी ये अच्छा है तो है कि आप जा सकते हो। यहाँ पर मौत का कुआं भी है, मैंने वो लिया नहीं क्योंकि उस टाइम पे वो बंद था जब हम गए थे। बट आप जाओगे तो आपको स्टार्ट मिल जाएगा। यहाँ पर पूरा खाने का सेक्शन है, सारी चीज़ें। यू कैन सी रोल आइसक्रीम भी है, वो जो रोल वाली होती है, बहुत टेस्टी थी। सबके रेट भी बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल है। यहाँ पर मिनी पिज़्ज़ाज थे, बर्गर्स थे, पानी पूरी, चाट, सारी चीज़ें आपको मिलती है खाने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि एंटरटेनमेंट के साथ आपकी पेट पूजा भी ज़रूर होगी। फिर हम यहाँ से थोड़ा पानी पूरी खा के हम निकल पड़े। आप पहले ये सुने। आइए दिखा दूंगी। अगेन उसकी नौटंकी स्टार्ट होने के बाद हम चल पड़े मार्केट में। और कैन यू इमेजिन, ये पूरे रैक में जितनी भी इयरिंग्स थी वो सारी की सारी 30 रुपीज़ की थी। इतनी अच्छी, मीशो से भी सस्ता था गाइस, इतना क्यूट था। और यहाँ पर सॉफ्ट टॉयज़ भी थी, सारे 100 रुपीज़ की। आपको मार्केट की वेराइटीज़ मिलेगी। अगर आप यहाँ पर आते हो ना, आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको एकदम माइंड ब्लो हो जाएगा आपका। यहाँ की मार्केट का सुन के, प्राइस वगैरह बहुत ही रीज़नेबल रेट में, बहुत बड़ी मार्केट लगती है। ओवरऑल मैं बता सकता हूँ आपको, हर जगह से बेसिकली लोग यहाँ पर आते हैं अपनी मार्केट के लिए। तो इसके लिए आप
मार्केट में जाने के लिए थोड़ा सा बाहर पड़ता है, तो मैं आपको इसका भी रूट बता देती हूँ। आप जब वापस मेले से बाहर हाईवे पे आओगे, वहाँ से आपको राइट लेना है, फिर आपको रोड क्रॉस करके यहाँ आप देख सकते हो मुंबई दरबार करके आपको दिखेगा। अगर आपको नहीं मिलता आप किसी से पूछ सकते हो। मुंबई दरबार के जस्ट बाजू में ये मार्केट शुरू होती है और ये बहुत लंबी मार्केट है। मैं आपको दिखाती हूँ इसमें वेराइटीज़। कैन यू सी दिस? ये इतने प्यारे प्यारे नेकलेस के सेट, ब्रेसलेट, आप कैन यू इमेजिन कितने हो गएंगे? सिर्फ 100 रुपीज़ के थे और ये इतने प्यारे प्यारे थे, मेरा तो मन कर रहा था मैं सब ले लूँ, बट ठीक है, हम अभी हम एक्सप्लोर करने आए हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। सारे बॉटल्स वगैरह, टॉयज़ वगैरह, बच्चों के टॉयज़, आपको घर के लिए चीज़ें चाहिए, बच्चों के टिफ़िन्स वगैरह चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ पर थी। चॉकलेट्स, यू कैन सी चॉकलेट्स, ये सब रिजनेबल रेट में। ये जो मग्स थे ये पूरे ग्लास के मग्स थे और इसका प्राइस भी सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ था। आप कुछ भी लेंगे उन सब का प्राइस 100 रुपीज़ का। ग्लास के इतने प्यारे प्यारे, जो कि मीशोज़ में भी इतने सस्ते नहीं मिलते। यू कैन सी सोप डिस्पेंसर्स वगैरह थे, हैंड वॉश के लिए थे, ये सारी चीज़ें। देन फिर हम थोड़ा आगे बढ़े, यहाँ पर स्कार्फ्स थे। स्कार्फ्स के भी रेट काफ़ी अच्छे थे, हमने तो 2 लिया भी था। और यहाँ पर कुछ डेकोरेटिव आइटम्स, फ्लावर्स वगैरह थे जो कि घर के लिए आपको यूज़फुल होंगे। ये सब रीज़नेबल रेट में था। एग्जैक्टली मेरे को अभी याद नहीं है कितना था वो रेट। और यहाँ पर ये बहुत ही प्यारा मुझे दिखा था और यू कैन इमेजिन इसका प्राइस सिर्फ 60 रुपीज़ था। तो मेरे को तो पर्सनली बहुत पसंद आया। आगे हम गए, यहाँ पर बर्तनों की भी दुकान थी, मेकअप्स थे, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती है। और यहाँ पर मेरी मम्मी से अगेन बहस कर रही थी कि मुझे आपने कुछ नहीं दिलाया, मुझे कुछ नहीं दिलाया, मुझे चाहिए करके। तो मम्मी बोले चल मुझे तुझे आगे दिलाती हूँ। तो फिर हम आगे बढ़े इस चीज़ को लेकर। फिर हम आगे बढ़ते तो यहाँ पर अगेन सॉफ्ट टॉयज़ वगैरह थी। और यहाँ पर वीडियो बनाते वक्त मेरी बहन कर रही थी मुझे परेशान। फिर आप थोड़ा सा आगे जाओगे ना, इसका रेट सुन के आपका माइंड ब्लो हो जाएगा। ये सारे बॉक्सेस जो ग्लास के, कांच के ग्लासेस वगैरह, कप्स वगैरह, सारी चीज़ें। और ये सिरामिक का जार, आप इमेजिन कीजिए कितने, ये जस्ट 50 रुपीज़ का था। और ये छोटे छोटे ग्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ 10 रुपीज़ में थे और सारे कांच के थे। और ये ग्लासेस आपको सिर्फ 20 रुपीज़ पर ग्लास था। मतलब मैं खुद भी शॉक थी उस मोमेंट पे कि इतना सस्ता पड़ रहा है, बट ठीक है, हमने लिया भी था बहुत सारा। यहाँ पे मेरी बहन को खेलना था ये गेम, जो कि फिजूल टाइम पास का गेम है, बट स्टिल उसको ट्राई करना था एक बार। तो यहाँ भैया उसको समझा रहे थे कि कैसे क्या क्या खेलना है, कैसा है। तो उसने एक बार खेलना ट्राई किया और ये खेल रही थी वो बहुत दिमाग लगा के, बट उसके दिमाग बिल्कुल काम नहीं किया। इसमें कितना भी आप स्ट्रैटेजीज लगा लो, उसने होना वही है जो होगा। एंड अगेन उसने यहाँ पर लूडो जीता था। देन फिर हम आगे बढ़े, थोड़ा सा कुछ खाया हमने। और यहाँ पर आपको इवन कटलरीज वगैरह के भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं। और जो अभी मैंने ट्रे आपको दिखाया था वो 100 रुपीज़ के 3 थे। बेस्ट रेट्स थे, बेस्ट क्वालिटी थी। फिर इस तरीके से हमने देखते देखते आगे बढ़े। आगे आपको बहुत सारे, तो मैं अगर आपको दिखाती तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। मैंने बहुत सारी चीज़ें तो स्किप की है क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट थी ना वो, कि मैं आपको पूरे दिखाती ना तो मेरा पूरा 1 घंटे का सेशन चला जाता। देन फिर हम आगे बढ़े, चूड़ियों का सेट्स था, अचार्स वगैरह थे, आपको जो भी चाहिए आपको यहाँ पर सारी चीज़ें मिलती है। और ये इतने प्यारे प्यारे मिट्टी के बर्तन थे अवेलेबल। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बैग्स के कलेक्शंस है। इतने अच्छे अच्छे बैग्स आप देख सकते हो। ये बैग इतना बड़ा वाला, इतने प्यारे क्वालिटी के बैग है, सिर्फ 200 रुपीज़ का था। यहाँ पर रिंग्स थे, ब्रेसलेट्स थे, बहुत सारे ऑप्शंस। मतलब मैं आपको इतने सारे ऑप्शंस है ना, मैं बता बता के थक जाऊँगी, लेकिन मैं बता ही नहीं पाऊँगी आपको, इतने सारे ऑप्शंस थे यहाँ पर। तो एक बार अगर आप मेले में आते हो ना तो ये साइट तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा, बिकॉज आप ये विज़िट किए बगैर जाओगे आपका वेस्ट है मेले में आना। तो एक बार ज़रूर ये विज़िट कीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आपने, अगेन हमने बहुत सारे यहाँ पर रखे हैं। फिर यहाँ से हमने, आप ये ठेले में से तो आप कुछ भी लो, 50 रुपीज़ का था। एनीथिंग, आइस ट्रे था, जलेबी मेकर था, टिफ़िन्स थे, बास्केट्स वगैरह और ये सारी चीज़ें थी। फिर अगेन यहाँ से मैंने जलेबी मेकर्स वगैरह लिया था। देन फिर अगेन हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर चूड़ियाँ मम्मी देख रही है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जेन्युइनली हमारे बचपन की यादें, आम पापड़, बर्फ़ी, ये सब खाना। फिर थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर चांदी के बहुत सारे बर्तन थे। चांदी, बट चांदी के कलर के थे और ये इतने प्यारे प्यारे दिख रहे थे। इन सब के रेट 150, 200, 120 रुपीज़ के रेंज में थे। बहुत अच्छे लगे थे मुझे पर्सनली, कि अगर आप दावत वगैरह में किसी को सर्व करते हो, यू विल डेफिनेटली गोना लव इट। गेस्ट भी आपको पसंद करेंगे इस चीज़ों को। फिर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमने थोड़ा सा लिया था चॉकलेट ब्राउनीज़ वगैरह खाया था। फिर हमने आगे से हलवा पराठा लिया है, यहाँ का बहुत फेमस है, अगर आप आते हो तो ज़रूर लीजिएगा। फिर हमने थोड़ा बहुत खाया पिया और यहाँ पे मैं अपनी वीडियो कर रही हूँ एंड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और आप कब विज़िट करो इसके लिए भी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।